सो ये सिद्ध पुरुष क्या होते हैं, कैसे आपको मिले? मैं बैंगलोर और चेन्नई के बीच में जा रहा था कार से और वहाँ पे मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई। मेरे सामने वो आके सीधा मेरा नाम पुकारे। अगर ये मैं निकालता हूँ तो मुझे धुंधलापन दिखता है, क्लियरली नहीं दिखता है। फिर उन्होंने पीछे कुछ किया, आप बिलीव नहीं करोगे, विद द नेकेड आई, विदाउट स्पेक्स, आई कुड रीड एवरीथिंग। फिर कुछ किया, अगेन धुंधला है। मोर अबाउट ब्रेथ वर्क और ये किस तरह हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। कर्मा इज कनेक्टेड टू योर थॉट, थॉट इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ, ब्रेथ इज कनेक्टेड टू द कर्मा। आप जितनी सांस अभी ले रहे हैं ना, आपके कर्मों के हिसाब से आप सांसें ले रहे हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं एक ऊर्जा पैदा होती है, प्राणा एनर्जी, वो आपके लाइफ को चेंज करती है। योग, ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसको परफेक्ट कर दिया है ना, आधी नहीं 90% बीमारी वैसे ही चली जाएगी। जब आपकी सांसें 1 मिनट में 8 पहुंच जाती है तो आपको जानवरों की भाषा समझ में आ जाती है। देयर आर 72,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड इन द यूनिवर्स और एक एक साउंड आपकी एक एक नाड़ियों को खोलता है। जो 72,000 साउंड यूनिवर्स में चल रहे हैं वो ही हमारे अंदर भी चल रहे हैं, राइट? एवरीथिंग इज देयर इनसाइड यू, यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट इट। सिंपल। जब आप ध्यान में बैठते हो तो मन शांत होता है, सोल एक्टिवेट होता है, सोल आपको रास्ता बताएगा और आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए बहुत लोगों को सक्सेस जल्दी से नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं है अपने सोल की आवाज को सुनने का। सो आज का जो पॉडकास्ट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम ऐसे एक पर्सन को मिल रहे हैं ना जो 31 ईयर्स से योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। 11 साल की उम्र में इन्होंने ये प्रैक्टिसेस की शुरुआत की और आपको मालूम है 14 साल की उम्र में इन्होंने विपासना की। और आज वो हमें सिखाने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कि किस तरह हम अपने ब्रेथ पे काम कर सकते हैं, किस तरह हम अपने मेडिटेशन को बेटर बना सकते हैं, किस तरह डे टू डे लाइफ में हम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करके विनर बन सकते हैं। तो आज हम मिलने वाले हैं विशाल जी को, जो खुद एक MBA फाइनेंस से इंजीनियर है, बट अपनी सोल की सुन के अभी वो एक स्पिरिचुअल गुरु है। 14 साल से बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं। इंडिया के अंदर इनके वर्कशॉप होते हैं और इंटरनेशनल भी ये अपने वर्कशॉप करते हैं। सो लेट्स मीट हिम। सो आपका स्वागत है आज के हमारे ये सेशन के अंदर, डीकोड विद दीपल के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें आज हम आपसे सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप MBA इन फाइनेंस, देन इंजीनियर, पूरी फैमिली आपकी डॉक्टर की है, आप कैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए? सच बात बोलूं कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 31 इयर्स पहले, एट द एज ऑफ 12। ओके। तो इंजीनियरिंग और MBA तो मैंने बाद में किया, बट मेरी जर्नी, जो मेरा बीज है, वो स्टार्ट हुआ था एट द एज ऑफ 11। वहाँ से मेरी आध्यात्मिक जर्नी चालू हुई थी। Okay. रियल आध्यात्मिक मेरी जर्नी 11th ईयर, जो मेरा 11 साल की उम्र थी, वहाँ से मैंने अपनी रियल शुरुआत चालू की थी आध्यात्मिक की। ओके। रियल रीज़न ये था कि मेरे में बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न थे। एक बार मेरी टीचर ने मुझे स्टेज पे कुछ बोलने बोला, तो वहाँ पे मैंने पी कर लिया था, इतना डर। तब मेरी माँ ने सोचा कि ये इतना डर रहा है तो लाइफ में क्या करेगा आगे। तो उस देख रही थी कि कुछ उनको सीखने को मिले, मुझे कुछ सीखने मिले, जिससे मैं थोड़ा स्ट्रांग बनूं लाइफ में, ओके, पॉजिटिव बनूं। तो मैंने अपनी जर्नी चालू की थी सिद्ध समाधि योगा। हाँ, एट द एज ऑफ 11-12 वो चालू की। और वहाँ से फिर धीरे धीरे इनसाइट्स, अंदर की जागरूकता होने लगी कि मुझे और कुछ सीखना है। फिर मैंने अलग अलग कोर्सेज किए, अलग अलग गुरुओं से सीखा, और वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट। आपको ये अपनी तरफ खींचता था, यानी ये नेचुरल था, या फिर माँ ने आपको बोला इसलिए आप इसमें ज्यादा डीप में गए? माँ तो एक माध्यम थी, ओके। एक मीडिएटर, वो सिर्फ एक माध्यम बनी मुझे वहाँ जाने के लिए। ओके। अगर वो नहीं होती तो कोई और होता, पर वो माध्यम बनी मेरी आध्यात्मिकता में जाने के लिए। तो जब मैं एट द एज ऑफ 14-15, जब मैं विपासना, आपने सुना होगा विपासना, वो मैंने किया।
15 ईयर में आप हाँ 15 15 साल ईयर्स के थे 15 तब? साल के थे, तो वहाँ पे पहले तो फॉर्म भरना पड़ता था, ओके, ऐसा डायरेक्टली जा नहीं सकते थे। तो फॉर्म भर के मैं गया, तो आई वाज द यंगेस्ट पर्सन। नॉर्मली 30 इयर्स 35 इयर्स 40 इयर्स के बाद जाते हैं। Yeah. तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे जो विपासना गए उनको पता है कि आनापानासति होता है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ, सांसों पर ही ध्यान देना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज 4 डेज 5 डेज फर्स्ट 4-5 डेज ऐसे ही हो रहा था कि सांस अंदर लो सांस बाहर छोड़ो, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहे थे। अच्छा। विपासना में वी आर नॉट सपोज टू टॉक, बट अगर कुछ डाउट है तो वहाँ पे सामने गुरु बैठे हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप 4-5 दिन से सिर्फ आप ब्रीदिंग ही सिखा रहे कि सांस अंदर लो बाहर छोड़ो, आगे कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ वाइब्रेशंस आ रहे, ये सब क्या है? तो उन्होंने बोला कि अरे आपके चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। तो वहाँ पे हम जो छोटे थे तो हम क्या सोचते हैं कि जब तक हमें कुछ दिखता नहीं हम माने कैसे। तो मैंने बताया, मैंने पूछा उनको, आप झूठ बोल रहे हैं, किधर है चक्र, मुझे दिखाई नहीं देते। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अनुभव किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जिज्ञासा मन में रह गई कि ये चक्र क्या होते हैं, ये एनर्जी क्या होती है, इसे मुझे विस्तार में सीखना है। और वो जिज्ञासा से फिर मैं आगे और चीजें सीखता गया। ओके, सो 14-15 साल में आपने विपासना की। वाओ, मेरे मेरे ड्रीम लिस्ट में एक मैंने लिखा हुआ है, लेट्स सी कब होता है। सो वहां से आप कह सकते हैं कि आपके बीज को और ज्यादा वाटर मिला, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको और रास्ते दिखने लगे। सो आगे और कहाँ से आपको और ज्यादा यानी कोई खास चीज जो आप बताना चाहोगे? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये तो मेरी जर्नी चालू हो गई थी। बीइंग फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली, हमारे लिए एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मैंने इंजीनियरिंग की, साथ में एमबीए किया, बट पैरेलली में बहुत से छोटे छोटे कोर्सेज करते गए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं माइंड पावर, माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो माइंड पावर किया, फिर एनएलपी किए, फिर पास्ट में कैसे जाना वो सब कोर्सेज किए, पेंडुलम डाउजिंग, बहुत से चीज़ें की, रेकी की। सब चीज़ अच्छी थी, कोई बुरी नहीं थी, हर चीज़ में मुझे बहुत कुछ अनुभव मिला। ओके, तो पैरेलली मेरी आध्यात्मिक जर्नी भी चल रही है, पैरेलली पढ़ाई भी चल रही है। बट आफ्टर सर्टन पॉइंट मुझे ऐसे लगा कि बस आई थिंक सो आध्यात्मिकता ही मेरे लिए सही है, यही मेरा जीवन है, इसी में मुझे 100% देना है। बिकॉज इंजीनियरिंग के बाद मैंने जॉब किया बड़ी बड़ी कंपनी में, बिकॉज बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, एमबीए फाइनेंस, एट अ वेरी स्मॉल एज, बहुत छोटी उम्र में मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ साल जॉब किया, लेकिन मेरा सोल बोल रहा था, आत्मा बोल रही थी कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ आगे करना है। तो मैं आगे सीखते गया और बाद में मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब एक बार मैं बैंगलोर जा रहा था, साउथ में बैंगलोर और चेन्नई के बीच में, कार लेके एक वर्कशॉप लेने के लिए, खुद कंडक्ट करने के लिए, और वहां पे मेरी गाड़ी खराब हो गई। ओके। और वहां पे मुझे एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष मिले, जिसको हम सिद्धर बोलते हैं, ठीक है ना, ऋषि मुनि जैसे है रहते हैं। वहां से मेरी टर्निंग पॉइंट लाइफ की चालू, वो मेरे टर्निंग पॉइंट था। सो ये सिद्ध पुरुष क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया कि मैं बैंगलोर और चेन्नई के बीच में जा रहा था कार से, और वहाँ पे मेरी कार ब्रोक डाउन हो गई। ओके, और मेरे सामने वो आके सीधा मेरा नाम पुकारे। उनको इंग्लिश या हिंदी नहीं आती, वो ऊर्जा से चलते हैं, मे बी वो साउथ के होंगे। सो उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला, वनकम विशाल। सो आई वॉज शॉक, क्योंकि बचपन से हमें पता गया कि अरे कोई भी अनजान आदमी है तो हमें दूर रहना है, यू नो, आपको हिप्नोटाइज कर लेंगे, यू नो। तो आई वॉज लिटिल कॉशियस, ओके, अरे ये मेरा नाम कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। देन कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं, मेरा सोल अंदर से कह रहा था कि नहीं, आई थिंक सो ही इज अ जेन्युइन गाय। फिर मेरी वार्तालाप चालू हुई, उनसे बातचीत चालू हुई, और करीबन मुझे मिले रात को 11:30 बजे। तो 11:30 बजे से लेके 5 बजे तक सुबह। तो लैंग्वेज नहीं जानते थे तो कैसे? उनको टूटी फूटी आ रही थी। अच्छा। कैसे हो, ओके, वनकम, अच्छा, बुरा, मतलब वर्ड्स, वो तो वर्ड से हमारी बात चल रही थी। तो वो क्या एज के होंगे, यानी क्या उनका थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई गुरु अच्छा या बुरा नहीं होता। हर एक गुरु
ने अपने पास्ट में या प्रेजेंट में साधना की है, ठीक है ना, उसके हिसाब से वो लोगों को सिखा रहे हैं। तो हमें कोई राइट नहीं है किसी गुरु को बोलना कि अरे ये गुरु अच्छे हैं, ये गुरु बुरे हैं। नहीं, हर एक गुरु जो सिखा रहे अपने अनुभव से सीख रहे, चाहे कोई भी गुरु हो, चाहे कोई ब्रह्मा कुमारी के गुरु हो या रविशंकर जी हो या सदगुरु हो, हर एक को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए और जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान सदगुरु से कनेक्टेड है, मतलब उनकी जो प्रिंसिपल्स है वो उन शिष्य से कनेक्टेड है, तो वेरी गुड, शायद वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट होगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देयर आर मोर देन 1,80,000 वेज, 1,80,000 रास्ते हैं मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं, चाहे वो महावीर का हो या बुद्धा का हो या कोई गुरु का हो। आपका सोल जिससे कनेक्टेड है वो गुरु से आप कनेक्टेड होंगे। अगर आप जिससे आप कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, उनसे ब्लेसिंग ले लो और आगे बढ़ो। सो वो जो सिद्ध पुरुष आपको मिले, आपको उनके साथ कनेक्शन लगा? कनेक्शन मुझे लगा, ठीक है, कनेक्शन मुझे लगा। और जब मैंने उनके साथ बातचीत की, एक्चुअली वो मुझे पूछ रहे थे कि आपको क्या पूछना है, लेकिन मैं जवाब ही नहीं दे पाया वो टाइम पर, बिकॉज मैं सुन हो गया था। क्या पूछना है, एकदम सरप्राइज हो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। फिर मुझे उन्होंने से भी पूछा कि आप क्या करते हैं। तो वो टाइम पे मैं बहुत सी चीज़ें करता था, पेंडुलम डाउजिंग करता था, हीलिंग करता था, रेकी करता था। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ पूछा, अच्छा आप रेकी करते हैं, ओके, आप हीलिंग करते हैं, ओके, आप मेरे पे ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि हाउ कैन आई डू। बोला नहीं आप कीजिए। तो मैंने की। तो मैंने उनको पूछा कुछ वाइब्रेशन फील हुए? तो बोले हाँ हुए मुझे वाइब्रेशन। वेरी गुड, अच्छा आप इनको हीलिंग बोलते हैं, ओके। आपने ये क्या पहना है? टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको स्पष्ट भाषा में बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये स्पेक्स है, अगर ये मैं निकालता हूँ तो मुझे धुंधलापन दिखता है, क्लियरली नहीं दिखता है बट क्लियरली नहीं। अच्छा आप आँख बंद करो ये निकाल के। तो ये निकाल के मैंने आँख बंद की, फिर उन्होंने पीछे कुछ किया, 2 मिनट के बाद आंखें खोली। आप बिलीव नहीं करोगे, विद द नेकेड आई, विदाउट स्पेक्स, आई कुड रीड एवरीथिंग। फिर अगेन उन्होंने मुझे कहा कि आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद की, फिर कुछ किया, अगेन धुंधला है। तो मैंने उनको पूछा आपने ये क्यों किया? बोलते मैं सिर्फ बताना चाहता था हीलिंग किसको कहते हैं। अच्छा। बट ये आपको डर नहीं लगा? नहीं, आई डोंट नो, वो अंदर से आवाज है। बट देन धुंधला क्यों है? क्योंकि मेरा कर्म है, सो ही विल नॉट इंटरफियर इन एनीबॉडीज कर्म, ये कर्म है। तो सही गुरु का काम होता है बीज डालना, उगाना हमारा खुद का काम है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरु आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, पॉसिबल ही नहीं। अगर ऐसा होता तो रामायण महाभारत होती नहीं थी। वो टाइम पे बहुत से गुरु थे, बट यस, गुरु मास्टर या टीचर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रास्ता दिखाने के लिए, एक टूल टेक्निक देने के लिए, बट चलना तो आपको ही पड़ेगा। ओके, सो दैट इज, आप कह रहे हो कि वो आपका एक टर्निंग पॉइंट था? वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट। ओके, सो उसके बाद की जो जर्नी आपकी, जैसे मैंने आपके बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स देखे हैं, आप ब्रेथ वर्क के ऊपर बहुत बात करते हैं। सो आई वांट टू नो मोर अबाउट ब्रेथ वर्क, और ये किस तरह हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है? राइट, सी ब्रेथ वर्क यानी ब्रीदिंग, वो हमारे लाइफ में 90% काम करता है। हमारे लाइफ में चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल का बेस ही ब्रेथ वर्क है। अच्छा, ब्रीदिंग, जैसे हम उसको, एक पार्ट होता है प्राणायाम, जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं। तो प्राणायाम में आप ने किया होगा, जैसे अनुलोम विलोम, बेसिक प्राणायाम प्रोसेस जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है बोलते हैं, या कपालभाति, ठीक है ना। अनुलोम विलोम में हम सांस को अंदर लेते हैं, एक नॉस्ट्रल से, एक नासिका से सांस को छोड़ते हैं, लेते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं सांस, ब्रेथ। एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम, ठीक है ना। एक्सरसाइज मतलब आप सांसों को अंदर या बाहर करते या उसकी एक्सरसाइज करते हैं, तब
उसे कहते हैं प्राणायाम। जब आप प्राणायाम करते हैं या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, एक ऊर्जा पैदा होती है, प्राणा एनर्जी, वो आपके लाइफ को चेंज करती है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। तो जब मैं कहता हूँ कि हमारी लाइफ में 90% हमारी ब्रेथ चलाता है, कोई भी ऋषि कल्चर, बिकॉज मैं ऋषि कल्चर को मानता हूँ, सिद्ध जो भी मेरे को सिद्ध पुरुष मिले वो ऋषि कल्चर को मानते हैं, ठीक है ना। वो मुझे शिष्य नहीं मानते, मैं उनको गुरु मानता हूँ, वो मुझे शिष्य नहीं मानते। ही ऑलवेज टेल दैट यू आर माई फ्रेंड। अच्छा, ओके, यू आर माई फ्रेंड, नो गुरु। बिकॉज शिष्य कितना भी गुरु को गुरु माने, बट गुरु डिसाइड करेगा कि किसको मुझे शिष्य बनाना है। क्योंकि एक बार शिष्य बना दिया, कोई सही गुरु अगर किसी को शिष्य बना देता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस गुरु की कि शिष्य को एक जो भी लेवल है, एंड लेवल तक पहुंचाए, विच इज नॉट एन इजीएस्ट टास्क। सो रियल गुरु बहुत टाइम लेते हैं। मेरे जो भी गुरु है, जो भी वो मुझे फ्रेंड मानते हैं, उन्होंने मुझे 7 साल लगाए सिर्फ परखने में। He was testing me for 7 years. खरा सोना है कि नहीं, Yes, है ना? absolutely. And he at this point also he tests me a lot. सो लाइफ की हर एक चीज के लिए सबसे बेसिक आप जो कह रहे हो कि वो है ब्रेथ वर्क या फिर ऊर्जा, यू नो, जो उससे ऊर्जा पैदा होती है, वो जो हम कह सकते हैं कि नींव है हर सक्सेस का। पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कैसे इन्वेंट हुआ? मैं आपको बताऊं कि हमारी आध्यात्मिकता की नींव ब्रेथ है। हर एक चीज की नींव ब्रेथ है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जब आप खुश होते हैं, ठीक है ना, बहुत खुश है, तो आप गहरी सांस लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप सांस ले रहे हैं। बट जब आप टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तब आप देखोगे कि आपकी धड़कनें बहुत तेज चल रही है, आपकी सांसें बहुत तेज चल रही है। इसका मतलब ब्रेथ, सांस इज कनेक्टेड टू योर थॉट, विचार। ओके, नाउ हर एक इंसान के विचार डिफरेंट हैं। आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपको विचार आएंगे। आपके जो विचार है वो डिफरेंट होंगे आपके हस्बैंड के विचार में या आपके स्टूडेंट के विचार है। मेरे विचार जो है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि जैसे मेरे कर्म है उसके हिसाब से मैं सोचूंगा, मेरे विचार आएंगे। इसका मतलब कर्म इज कनेक्टेड टू योर थॉट, थॉट इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ, सो योर ब्रेथ, सांस इज कनेक्टेड टू द कर्मा। यस, तो आप जैसे सांसें, आप जितनी सांसें अभी ले रहे हैं ना, आपके कर्मों के हिसाब से आप सांसें ले रहे हैं। नॉर्मली एक इंसान 13 to 15 सांसें लेते, 13 से 15 सांसें 1 मिनट में लेता है, तब उसकी उम्र अराउंड 70-80 ईयर्स हो रही है। अगर कोई इंसान 50 साल की उम्र में गुजर रहा है, ही इज गेटिंग डाइड एट द एज ऑफ 50 और 60, इसका मतलब उसकी सांसें तेज चल रही थी। सो मुझे अभी कनेक्ट हो रहा है कि बहुत लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और वो गुस्सा जब उनको आता है तो उनकी ब्रेथ जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांस लेते हैं। Absolutely. और बिकॉज ऑफ दैट ऐसे लोगों को प्रेशर, ब्लड प्रेशर, और इनको सडनली हार्ट अटैक और ये सब भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये कनेक्टेड है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि जो भी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज समवेयर कनेक्टेड टू द लाइफस्टाइल। बेसिकली लाइफस्टाइल पे कनेक्टेड है, बट ये आपके सोच के ऊपर है। बहुत वरी है, अंदर बहुत सी इच्छा दबी हुई है, बाहर नहीं निकल रही है, ओके, गुस्सा बहुत है अंदर, तो ये सब एसिडिटी उसके वजह से ही पैदा होती है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ अल्टीमेटली। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल इंसान 13 से 15 सांसें लेता है पर मिनट। आपने देखा होगा कछुआ 2 से 4 सांसें लेता है, उसकी उम्र 150 ईयर्स 200 है। बहुत से घर पे डॉग होते हैं, वो 12 से 15 साल जीते हैं, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो सांस 30 या 40 लेता है पर मिनट। जो हमारे एंड्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो 4 दिन जीते हैं, क्योंकि वो 2000 या इतनी सांसें लेते हैं पर मिनट, ठीक है। तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी सांसें बहुत कनेक्टेड है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसे हैं कि जब आपकी सांस गहरी हो जाती है, आप 13 से 15 से गहरी लेके अगर आप 1 मिनट में 10 लेना स्टार्ट कर लिए, ड्यू टू सर्टेन साधना, कुछ साधना करके, तो आपको कॉस्मोस से नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब आपकी सांसें 1 मिनट में 8 पहुंच जाती है, तो आपको जानवरों की भाषा समझ में आ जाती है,
और आपकी 1 मिनट में अगर 4 सांसें चल रही है तो यू कैन इवन टॉक विद द प्लांट्स। सो कितना पावर है हमारे अंदर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा। या मैं अपना एक एक्सपीरियंस, आप जब ये कह रहे हो ना, तो मैं अपना अभी का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी मैं 15-20 डेज बिफोर यूएस में एक जगह है वर्मोंट करके, तो वहाँ पे हम लोग 4 डेज के वैकेशन पे गए थे। और आई डोंट नो क्यों मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। हम शाम को डिनर पे गए थे, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस थी, पर मुझे कुछ भी आई एम नॉट एंजॉइंग एंड आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम वापस चलते हैं। सो तब नीलेश खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खाना खाओ, मैं तब तक थोड़ी देर दूर ट्री के पास बैठती हूँ जाके। और जब मैं वहाँ गई और ट्री के सामने जब मैं बैठी, आप बिलीव नहीं करोगे, आई लिटरली फील दैट कि ट्री मुझे कह रहा है कि मैं कब से बुला रही हूँ, वेयर आर यू, क्यों नहीं आ रहे थे यहाँ पे। सो मैं कहीं मैंने लिटरली मेरे आँख से धड़ 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 पानी निकलने लगे। आज जब आप ये कह रहे हो तो मुझे लग रहा है मालूम नहीं वो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन होगा ब्रेथ के साथ, या आप क्या कहना चाहोगे, व्हाट इज दिस? सी मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूँ, पेड़ एनर्जी है। हर मोमेंट में आप जो सोचते हैं वो ऊर्जा है। एवरीथिंग इज ऊर्जा। हर मोमेंट में हम कर्म पैदा करते हैं। तो एवरीथिंग इज ऊर्जा। अगर आप उसके सिद्धांत को समझ गए कि वो ऊर्जा को हम मैक्सिमम कैसे ले और हमें लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअली, यू कैन क्रिएट वंडर्स। सो मुझे बताइए ना कि एक नॉर्मल इंसान जो डे टू डे लाइफ जी रहा है, क्योंकि आपको मालूम है किस तरह की लाइफ है आज, सुबह से उठ के रात तक माइंड में लोगों के क्लियर होता है, इस मिनट पे ये होगा, इस घंटे पे मैं ये करूंगा, एक के बाद एक प्लान होता है पूरे दिन का। एंड इवन मैं भी करती हूँ। और जब वो प्लान कभी भी थोड़ा आगे पीछे होता है या फिर किसी के साथ कुछ मन मुटाव हो जाता है, तो ये ब्रेथ ब्रेथ हम सब भूल जाते हैं एंड हम कोई और ही लेवल पे चले जाते हैं। सो एक नॉर्मल इंसान को ये सब सिचुएशन में क्या करना चाहिए जिससे वो एक बेटर मेंटल इसमें रह सके? एक इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट? 24 घंटे में से 1 घंटा तो खुद के लिए देना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं योग। योग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है। योगिक एक्सरसाइज प्लस ब्रीदिंग प्लस फूड, आप जो सात्विक फूड जो खाते हैं, प्लस मेडिटेशन, ये चारों मिला के योग बनता है। एक होता है आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं, ब्रीदिंग। एक होता है हमारी जो योगिक एक्सरसाइज, जैसे सूर्य नमस्कार होते हैं, योगा हो गया, योगिक एक्सरसाइज, या जो भी आजकल जो आप मॉडर्न एक्सरसाइज करते हैं वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर होता है तो फूड यू टेक, ओके, एंड मेडिटेशन, ओके। ये चारों मिला के एक कंप्लीट पैकेज बनता है। ऑफ कोर्स योग में एक चीज भी आती है, साउंड। साउंड प्लेज ऑल्सो मेजर इंपॉर्टेंट रोल टू एक्टिवेट योर और क्लेंस योर नाडीज। साउंड ऑल्सो प्ले करता है, जैसे भवरी, या मैं आपको बताऊंगा हमारी 72,000 नाड़ियां है ना, 72,000 नाड़ीज। तो रियलिटी में ऋषि कल्चर में कहते हैं कि देयर आर 72,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड इन द यूनिवर्स, इन द कॉस्मॉस, और एक एक साउंड आपकी एक एक नाड़ियों को खोलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 72,000 साउंड यूनिवर्स में चल रहे हैं वो ही हमारे अंदर भी चल रहे हैं, राइट? एवरीथिंग इज देयर इनसाइड यू, यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट इट, सिंपल। अच्छा, तो वहां एक्टिवेटेड है। हमारे अंदर मे बी किसी की 10,000 एक्टिवेटेड है, किसी की 20,000, डिपेंड्स, राइट? तो 24 घंटे में से 1 घंटा या 1.5 घंटा, ये अगर ये समझ लिया, कुछ क्रियाएं कर ली, उसमें खाना तो ठीक है, खाना तो आप रेगुलर बेस पे दिन में खा रहे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट बाकी 3 चीज आप 1 घंटे अगर परफेक्टली सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कर लिए, तो आप देखोगे विद इन 48 डेज आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्यों बोलता हूँ 48 डेज? बिकॉज 48 डेज इज इक्वल टू 1 मंडला, ओके। लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, सेल्स में एनर्जी डालने के लिए, न्यू सेल्स रीजनरेट होने के लिए 48 डेज लगते हैं।
तो कोई भी चीज अगर आप 48 डेज करते हैं हाँ। तो रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। 21 दिन के बाद आदत लगती है, ओह, 48 डेज के बाद रिजल्ट आता है। अच्छा, तो ये मंडला है, ये एक पूरा 48 डेज का। 48 डेज एक मंडला होता है। तो हम्म, कोई भी चीज, कोई भी साधना आप करो, ओके, चाहे आप मंत्र की साधना करो या कोई गुरु को मानते हो, मे बी यू स्टार्ट विथ ओम चैंटिंग, ठीक है ना। ओम चैंटिंग भी कैसे चैंट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ। ठीक है ना। आप हाँ बता सकते हैं हाँ, कैसे कैसे प्रॉपर चैंटिंग करनी है, सी मैं ओम चैंटिंग, क्योंकि बहुत लोग करते हैं ओम चैंटिंग, बहुत ओम पर चैंटिंग, जो आप कह रहे हो कि वो साउंड, ब्रेथ एंड ओम, राइट, जब तक ये सब एक साथ प्रॉपर वे से नहीं होगा तो आई थिंक वो नाड़ी ओपन नहीं होगी। इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो ऋषि मुनि होते हैं, आपने देखा होगा वो हाथ में हमेशा कमंडल पहनते थे। कमंडल या कुछ तो एक औजार होता था, औजार वो ऐसा लकड़ी जैसा लकड़ी था, रखते वो थे। राइट हैंड में रखते यस। थे, ऐसे रखते थे और ऐसे बैठते थे। हाँ। वो कोई स्टाइल नहीं था, वो इट्स अ टाइप ऑफ अ ब्रीदिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपकी राइट नासिका, ये जो नासिका, लेफ्ट और राइट नासिका होती है, जब ये नस, ये जो राइट हैंड का नस बंद होती है तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो है लेफ्ट नाड़ी, और वो मेडिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, औजार, ओके, आप राइट में जो ऋषि मुनि रखते थे, इसका मतलब उनकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी। वो टाइम पे अगर आप ध्यान करोगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आपका शुभ रिजल्ट आएगा, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। तो आप कभी भी देखना, ऋषि मुनि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते थे, उसके बाद योग करते थे। आपने देखा होगा ना, बहुत से ऋषि मुनि अलग अलग पोज करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ साउंड चैंट करते थे, ओके, और एंड में मेडिटेशन करते थे। क्यों? क्योंकि ये सब करने के बाद अलाइनमेंट की बहुत जरूरी है, मन, शरीर और आत्मा, माइंड, बॉडी, सोल, वो अलाइनमेंट के लिए मेडिटेशन है। तो शुरुआत करनी है ब्रेथ से, ब्रेथ से शुरुआत करो, फिर फिजिकल एक्सरसाइज, योगिक एक्सरसाइज करो, और देन मेडिटेशन। देन अगर आपको कुछ आप चैंट कर रहे हो बेसिक हाँ। का, वो चैंट करो, एंड देन इन द एंड जो भी आपने ऊर्जा पैदा की है ना, हाँ, उसका अलाइनमेंट होना जरूरी है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि सांस अंदर बाहर लेते तो ऊर्जा पैदा होती है, आप फिजिकल एक्सरसाइज, योगिक एक्सरसाइज करते एक ऊर्जा पैदा होती है। ये सब करने के बाद अगर आप ध्यान में बैठेंगे, ओके, इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू मेडिटेशन फॉर 40 मिनट्स और 1 आवर 2 आवर, 20 मिनट्स परफेक्ट मेडिटेट किया ना, इट इज इक्वल टू 3 आवर्स ऑफ मेडिटेशन और 4 आवर्स ऑफ मेडिटेशन। कुछ ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस आप बता सकते हो See, जो डे टू डे लाइफ में Yes. जैसे मैं आपको बताऊं क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाने वाले होते Right. हैं, बट उसके पहले ही कुछ चीजें हो गई है तो हम तो ऊपर नीचे दिमाग में हजारों ख्याल। सो व्हाट वी शुड डू जिससे यस, देखो ब्रीदिंग के बहुत से पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं स्वर विज्ञान, ठीक है ना, स्वर वो विज्ञान, भी right. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, जिसमें चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। दैट इज वन पार्ट। एक ब्रीदिंग टेक्निक कुछ होती है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है। जैसे कुछ चीज लोग करते हैं, बेसिक चीज, जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रस्त्रिका, वेरी गुड फॉर हेल्थ। कुछ ब्रीदिंग होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ठीक है ना, वो आपको स्पिरिचुअल में एक हाईएस्ट लेवल पे जाने या सो द थिंग इज कि अगर आपको आपकी दोनों जो ईड़ा एंड पिंगला, नासिका दोनों आपको एक्टिव करनी है तो अनुलोम विलोम वो बेस्ट काम करते हैं। यस, देन अगर आपकी हेल्थ आपको बेस्ट रखनी है, हेल्थ के लिए प्रॉपर, तो आप बस नॉर्मल जो हम अनुलोम विलोम या देन कपालभाति और ये सब चीजें आप कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन में हायर लेवल में जाने के लिए वो कौन सा ब्रेथ वर्क कर सकते हैं? पहले तो हम जो स्टार्ट कर रहे ब्रीदिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जो नॉर्मल भी सांस ले रहे हैं वो बराबर से अच्छे से ले रहे हैं कि नहीं। अच्छा। जैसे जब आप सांस लेते हैं अंदर की तरफ, जब मैंने सांस अंदर ली तो पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए। जब आप सांस
बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये तो बेसिक सिंपल टेक्निक पहले लोगों को करना चाहिए, चाहे वो सो रहे हो, सोते टाइम या उससे पहले देखिए कि आप सांस अंदर ले रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है। अगर आप सांस अंदर ले रहे हैं और पेट बाहर की तरफ जा रहा है तो परफेक्ट है। जैसे बलून, आप अंदर हवा भरेंगे तो फूंकना चाहिए ना, इट शुड ब्लो। सिंपल है, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए, सिंपल। लेकिन अगर आप सांस अंदर ले रहे हैं और पेट अंदर की तरफ जा रहा है, so that is not a good sign. Maybe you can have some health problem or any other problem. तो पहला स्टेप ये है, पहले वो बेसिक स्टेप को बेसिक स्टेप से हम स्टार्ट करना चाहिए कि जब सांस अंदर लेते हैं पेट बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हैं पेट अंदर की तरफ। सेकेंड स्टेप ये होते हैं कि जब आप सांस ले रहे हैं तो देखिए कि सांस सिर्फ फेफड़े यहाँ तक जा रही है, चेस्ट तक, कि पेट तक जा रही है या और नीचे तक, मूलाधार चक्र। इनिशियली जो नॉर्मल ले रहे हैं वो सिर्फ चेस्ट तक लेते हैं, ठीक है ना। ट्राई कीजिए कि आप चेस्ट से स्टमक तक जाने की, फिर धीरे धीरे मूलाधार। तो उससे कैसे किया जाता है, जैसे आप सांस लेते हैं तो जितनी स्लो सांस आप अंदर लेंगे धीरे से, उतनी सांस अंदर गहराई में जाएगी। जैसे अगर मैं सांस अंदर लेता हूं, जैसे देखो मैं सांस धीरे धीरे अंदर ले रहा हूं तो देखो यहां से जाकर पेट तक जा रही है, पेट से नीचे जा रही है। जब सांस अंदर जा रही है तो महसूस कीजिए कि सांस नीचे जा रही है, नीचे। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो इमेजिन करो कि वापस सांस नीचे से ऊपर जाके वापस नाक से निकल रही है। इनहेल एंड एक्सहेल शुड बी फ्रॉम द नोज इटसेल्फ, माउथ से नहीं। ये दो स्टेप तो बहुत बेसिक है जो हमें करनी है। तो मैंने कोई बुक में पढ़ा था ये कि जब यानी दिन में हमें जब भी हमें लग रहा है कि लिटिल बिट भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हमें अपनी सांसों को चेक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी सांस हार्ट तक की जा रही है और जल्दी जल्दी बाहर निकल रही है तो थोड़ा सा ठहरिए, उसे थोड़ा नीचे ले जाइए, मे बी स्टमक तक ले जाइए। और जब आप ऐसे 5 या 10 बार भी करते हैं तो आप वापस पीस में आ सकते हैं। इज इट ट्रू? यस, इज इट ट्रू। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें स्वर विज्ञान एक इम्पोर्टेंट प्ले करता है। अच्छा। स्वर विज्ञान, क्योंकि एक टाइम पे कोई भी आपकी एक सांस ज्यादा चलेगी, चाहे वो चंद्र नाड़ी हो या सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रल या राइट नॉस्ट्रल, कोई भी एक चलेगी। राइट इज सूर्य एंड लेफ्ट इज चंद्र नाड़ी, जिसको सन और मून। चंद्र मतलब ठंडा, सूर्य मतलब गर्म। ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, मैं आपको थोड़ा बेसिक पे बता दूंगा। तो क्या होता है, जो भी ऑस्पिशियस चीजें करनी है, ऑस्पिशियस चीजें या एग्रीमेंट साइन करना या गृह प्रवेश या सोना बाय करना या जो भी अच्छे कार्य करना है, इट शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। और जब भी आपको स्पेकुलेटिव कोई वर्क है या फिजिकल एक्सरसाइज है, ठीक है ना, ये जो भी है वो टाइम पे आपकी सूर्य नाड़ी, जैसे खाना खाते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। अगर आपको कोई लेक्चर देना हो, कुछ मोटिवेशन लेक्चर देना, तो मेक श्योर आपकी सूर्य नाड़ी, क्योंकि उसमें पैशन चाहिए। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसके लिए जब आप नॉर्मल साधना करते हैं, सात्विक ध्यान करते हैं, तो मेक श्योर यू डू इट इन चंद्र नाड़ी। जब कोई तंत्र विद्या करते हैं, ठीक है, मेक श्योर यू डू इट विथ सूर्य नाड़ी। तो खाना खाते हैं तो सूर्य नाड़ी में, पानी को लिक्विड पीते हैं तो चंद्र नाड़ी में। पर ये कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बहुत अमेजिंग चीज बताऊंगा। नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में बताया कि खाना खाने के बाद 48 मिनट्स तक पानी नहीं पीना चाहिए, राइट? हाँ, राइट। कोई भी नाड़ी शिफ्ट होने के लिए 48 मिनट्स लगता है। अच्छा, ओके, इसके लिए। अभी समझो आपकी नॉर्मल इंसान की समझो चंद्र नाड़ी चल रही है, ओके, लेफ्ट नासिका चल रही है चंद्र नाड़ी, तो वो शिफ्ट होगी 48 मिनट्स। तो 48 मिनट्स शिफ्ट होने के बाद सूर्य नाड़ी में चली जाएगी, फिर 48 मिनट्स सूर्य नाड़ी में रहेगी और फिर चंद्र नाड़ी। कम इट वेरीज फ्रॉम 48 मिनट्स टू 1 आवर, चलता रहता है। तो इसके लिए उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब खाना खाते हैं तो उसको चर्निंग के लिए गर्मी चाहिए, और आपने तुरंत पानी पी लिया तो डाइजेशन होगा नहीं।
तो इसके लिए प्रॉब्लम आता है, इसके लिए आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ही आता है। तो गर्मी चाहिए, इसके लिए हमने क्या कहा कि जब खाना खाते हैं और सूर्य नाड़ी चलेगी, सूर्य मतलब गर्म, तो डाइजेशन अच्छे से होगा। ओके। आपने देखा होगा कि जब हम एग्जाम देने के लिए जाते थे बच्चे, तो माँ आपको कुछ खिलाती थी, केला या दही दही, खिलाती थी दही। ठंडा। हाँ। चंद्र नाड़ी, सूर्य, ओह ऑस्पिशियस। वाओ, या कितना अमेजिंग है हमारा यस, ये। तो दही से, बिकॉज दही ठंडा होता है और हमारी चंद्र नाड़ी ओपन होती है यस। उससे, उसके लिए दही खिलाया जाता था। जो कोई भी चीजें जो सात्विक और जो तामसिक नहीं है, वो हाँ। चंद्र नाड़ी चलती है। जैसे अगर कोई मिर्ची खिलाई या को खिलाया तो आपकी सूर्य नाड़ी चलेगी, तीखा खाया तो सूर्य नाड़ी चलती है। वाओ, सुपर अमेजिंग। सो तो आप ये कह रहे हो कि आपका ब्रेथ वर्क के साथ साथ आप अगर अपनी नाड़ी पे भी उस टाइम फोकस कर लो तो आप और बेटर रिजल्ट ला सकते हो, राइट? एब्सोल्युटली। जब आप ब्रीदिंग परफेक्टली करना सीख गए, हाँ। कुछ अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं ब्रीदिंग के, कुछ टेक्निक्स होते हैं, अगर आप वो सीख गए ना तो ऑटोमेटिकली आपकी नाड़ी परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब आप बेसिक है तो हमें नहीं पता कि कौन सी नाड़ी चल रही है और क्या काम करना चाहिए, ठीक है ना, तब स्वर विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल Yes. कर देता है। पर जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल और आध्यात्मिकता के साथ में ब्रीदिंग को एक लेवल पे आप सीख जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप जो कार्य करोगे ना उसके हिसाब से वो नाड़ी वैसी चेंज हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है और बहुत प्रैक्टिस के बाद ये हो सकता है। पर यस, मुझे सिर्फ जो आज अभी समझ में आ रहा है कि जो हमारे जितने लोग इसको देखेंगे, कि आप जब रोज 1 घंटे के बाद भी आप अपने आप को चेक करते हो कि भाई आप कहाँ हो, कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन से काम के लिए जा रहे हो, उसके लिए कौन सी चीज की जरूरत है, और उस हिसाब से अपनी ब्रेथ को मे बी अनोलोपित आप ये बता सकते हो कि ये चेंज कैसे हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको कि जैसे समझ लीजिए कि मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है, मैं देख रही हूँ कि समझो एग्जांपल कि मेरी लेफ्ट वहां से बहुत अच्छे से ब्रीदिंग हो रही है, राइट इज लिटिल बिट, राइट, मैंने ये करके चेक किया तो ये कम चल रही है अभी ये, और मुझे जाना है स्टेज पे, राइट। सो मैं किस तरह इसको एक्टिवेट सी कर देयर आर सकती डिफरेंट हूँ? वेज। पहला वेज, अगर आप एक रूम में हैं अभी हाँ। और आपको स्टेज में जाना टाइम है, तो फास्टेस्ट वे इज विष्णु पोज। आपने देखा विष्णु कैसे लेटते थे? हाँ हाँ हाँ। हाँ, अगर आपकी सूर्य नाड़ी आपको एक्टिवेट करनी है तो मेक श्योर यू शिफ्ट इट ऑन द लेफ्ट, मतलब आपकी जो नाड़ी जो एक्टिव करनी है वो ऊपर होनी चाहिए। तो विद इन 3 मिनट्स सो आपकी नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, सो अगर मेरी चंद्र नाड़ी एक्टिव है और मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे सूर्य नाड़ी करनी है, तो मुझे चंद्र नाड़ी की तरफ लेट जाना है, ऐसे करके बैठूंगी तो भी हो बैठेंगे जाएगा? तो भी हो जाएंगे, लेटेंगे तो फास्ट एक्टिव होगा। हाँ। देयर आर डिफरेंट वेज। ओके। जैसे आपने देखे थे कि अगर लेफ्ट हाँ, में अगर एक कपड़ा रखते हैं राइट में, तो लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेट होती है। हाँ। सिमिलरली अगर आप कॉटन राइट में रखते हैं तो लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेट होती है, लेफ्ट में कॉटन रखते हैं तो राइट। बट कॉटन को थोड़ा टाइम लगता है। सबसे फास्टेस्ट रहता है विष्णु पोज जो आपको 2-3 मिनट में ही एक्टिवेट कर लेता है। वाओ। सो मैंने मुझे बॉल का तो मालूम था, तो हाँ, कभी कभी बॉल मैं भी कर ट्राई सकते। करती हूँ कि खाना खाने बैठूं, तब भी मुझे, जब से मैं स्वर विज्ञान थोड़ा थोड़ा सीखने या जानने लगी हूँ, अभी तो ये बहुत बड़ा है, मुझे बहुत चीजें सीखनी बाकी है। तो जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो मैं लेफ्ट, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी सूर्य नाड़ी ओपन नहीं है, तो मैं लेफ्ट में यहाँ पे बॉल लगा देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ये ओपन हो जाए और फिर मैं खाना खाती बट हूँ। मैं आपको रियलिटी में बताऊं, हमारी ब्रीदिंग हमारी सोल बताती है कि कब खाना चाहिए। हम टाइम के हिसाब से खाते हैं। अरे ओके 12 बज गए, अभी खाना खाना है। विशाल जी, कैसी मशीन की तरह लाइफ जी चल रही है, आप बताओ। एब्सोल्युटली। किसी को, यानी इतना डे टू डे लाइफ इतनी फास्ट और इतनी लोगों ने खुद ने इसे स्ट्रेसफुल बना दी है कि दे डोंट हैव टाइम टू सी, अवेयरनेस ही नहीं है। एब्सोल्युटली। मैं आपको बताऊं, भूख नहीं लगी है लेकिन सुबह 8 बज गए, मुझे नाश्ता हाँ। करना है, भले भूख नहीं लगी है। एक होता है मन से खाना, एक होता है सचमुच में पेट से भूख लगी है तब खाना। मैं एक चीज आपको सिंपल बताऊंगा इन 1 मिनट। जब आपको रियल में पेट से भूख लगी है ना तब आप खाओ। 90% हम मन के हिसाब से खा रहे हैं, मन आपकी लाइफ को चला रहा है। इसके लिए सब हेल्थ प्रॉब्लम, मोटापा कम नहीं हो रहा है, बिकॉज हम टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। वो 12:30 बज गए, खाना है, भूख नहीं लगी है लेकिन 12:30 बजे जा रहा है, मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है। मतलब
हमारा शरीर कह रहा है कि प्लीज अभी खाना मत खाओ, आपको अभी शरीर को जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है, लेकिन हम खा लेते हैं। मतलब हमारा शरीर कह रहा है तो भी हम उसके विपरीत चलते हैं, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन प्रॉब्लम ये होता है। इसमें बहुत सारी चीजें चलती है ना, कि वो इंसान को आगे कौन सी मीटिंग है, कहाँ ऑफिस जाना है, बॉस Right. क्या बोलेगा, घर में बीवी कहती है जल्दी जल्दी खाना खत्म कर दो, अभी नेक्स्ट ये होने वाला है। सो सबकी प्लानिंग चल रही है और उसमें जो इंटरनल प्लानिंग है वो पूरी बिगड़ चुकी है। और आजकल इतने हम YouTube देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, इतना सब कुछ हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है क्या सही क्या गलत है। सही बात है, सही बात। मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ना, या क्या बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। सही बात है, एकदम सही तो बात लिसन है। टू योर सोल। तो मेडिटेशन क्या करता है, जब हमारी बात हो रही थी, अच्छा ब्रीदिंग इतना इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वो स्पिरिचुअलिटी में तो बोलते हैं मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले रोल। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई टेल यू, मेडिटेशन अगर आप सोचते हो, मैं आज आपको एक बिटर ट्रूथ बताऊंगा। आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं मेडिटेशन करूंगा तो मेरी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी, मुझे पैसा सब मिल जाएगा और मेरा हेल्थ परफेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आप ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट पे जी रहे हैं, ओके। लेकिन मेडिटेशन, इसके बावजूद मैं बोलूँगा कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो हमारा माइंड है, जो विचारों से घेरा हुआ है, उसको शांत करने का काम मेडिटेशन होता है। क्योंकि मन कभी सच नहीं बोलता और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है ना। और 99% हम डिसीजन मन से लेते हैं, आत्मा से नहीं। तो मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। जब अब हम ध्यान करते हैं, योग करने के बाद एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, जो भी हम कर रहे हैं, विधि, स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो, किसी के साथ, कौन से गुरु के साथ करो, वेरी गुड। वो करने के बाद जब आप ध्यान में बैठते हो तो मन शांत होता है, तब सोल एक्टिवेट होता है। सोल आपको रास्ता बताएगा, आप चलोगे और आपको सक्सेस मिलेगा। वाह। तो इसीलिए बहुत लोगों को सक्सेस जल्दी से नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं है अपने सोल की आवाज़ को सुनने का। दे आर वेरी वेरी बिजी, कि जिस हिसाब से माइंड चल रहा है, जिस हिसाब से सराउंडिंग लोग उन्हें चला रहे हैं, वो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। दे डोंट हैव टाइम कि जिसमें वो पीस में जाएं और उनका सोल क्या कह रहा है एब्सोल्युटली। वो सुने। बट और एक सोल को सुनना सुनना बहुत बहुत जरूरी। जरूरी और है। एक चीज बहुत बड़ा मिथ है, जो 99% लोग बोलते हैं, अरे मेडिटेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, जैसे मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ विचार आते, मैं तो हाँ। कर ही नहीं सकता। एक होता है मेडिटेशन करना, एक होता है मेडिटेशन में जाना। हम मेडिटेशन करते हैं, इसके लिए जा नहीं पाते। तो क्या? हाँ, मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ। अरे आंख बंद करो, सांसों में ध्यान दो, ऐसे बैठो, विचार नहीं आने चाहिए। जैसे हम बोले विचार नहीं आने चाहिए, विचार पहले आएंगे। सही बात है। 100%। ओके, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग है, विचार आने ही चाहिए, आने दो, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। इसके लिए जैसे मैंने कहा, जब आप योग प्रैक्टिस करते हो, जैसे समझो थोड़ी फिजिकल योगिक एक्सरसाइज की, ब्रीदिंग कर लिया, ठीक है ना, साउंड या जो भी कर लिया, उसके आप बैठोगे ना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही माइंड काम हो जाएगा। विद इन 2 minutes यू विल गो इनटू मेडिटेशन। ओके। बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि जब भी हम बैठते हैं, क्योंकि जब मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए एवरी डे 10 मिनट 15 मिनट्स, तो लोग यही कहते हैं कि मैं जैसे ही बैठती हूँ ना, बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। तो आप कोई ऐसी प्रैक्टिस बता सकते हो जो शुरुआत करना चाहता है इस? पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपको आंख बंद करनी है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होगी, ऐसे बैठना है तो ही मेडिटेशन है, नहीं। हाँ, दिस इज प्रॉपर वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन, मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप खाना खा रहे हो तो पूरा ध्यान आपके खाने में होना चाहिए, दैट इज मेडिटेशन। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे ही होना चाहिए, वो है मेडिटेशन। चलो आप टीवी देख रहे हो तो वो टाइम पे पूरा फोकस वो चीज पे होना चाहिए, वो है मेडिटेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं,
टीवी भी देख रहे हैं, आप एक चीज सोचिए कि साथ में आप 3 इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप कोई टीवी देख रहे हैं, ओके, उसमें कोई कोई दर्दनाक चीज है, तो वही विचार आएंगे, वही एनर्जी आपके खाने में जाएगी, वही खाना आप खाओगे, फिर वही पानी पियोगे, तो कितना आपका हेल्थ को कितना इफेक्ट करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आप पहले तो स्टार्ट कीजिए कि कोई भी चीज आप करते हैं, कोई भी चीज 100% उसमें एनर्जी, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उसमें लगाइए। दैट इज फर्स्ट स्टेप। ओके। ओके, एक बार वो हो गया। बट बच्चे तो आजकल ये सुनते ही नहीं, वो लोग तो सब कुछ सब साथ में करते हैं। देखो, हमारा काम है बोलना, गाइड करना, हम फोर्स नहीं कर सकते। नहीं आप कर किसी को सकते। फोर्स करेंगे ना, आपके सामने कर लेंगे और फिर बाद में वो वापस अब नॉर्मल में आ जाएंगे। उनको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। Okay. उनको आपको बताना बहुत जरूरी है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा बोलते हैं ये करो, ये करो, ऐसे करो। कुछ लोग बोलते नहीं, मंदिर जाना, आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो हर एक के पीछे साइंटिफिक रीजन है क्यों जाना है। आप उनको साइंटिफिकली समझाइए कि क्यों मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है, क्यों ब्रीदिंग इम्पोर्टेंट है, क्यों योग इम्पोर्टेंट है। आज जितने भी गुरु है 90% बताते हैं कि योग, ब्रीदिंग, खान पान कितना इम्पोर्टेंट है। अगर उसको परफेक्ट कर दिया है ना, आधी नहीं 90% ऑफ बीमारी वैसे ही चली जाएगी। अच्छा, सो आप पहले तो बेसिक, चलो आप जो भी बेसिक कर रहे हो वो हो गया, फिर सेकेंड चीज है कुछ मेडिटेशन करने से पहले आई वुड प्रेफर स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ योग और ब्रीदिंग। अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा है तो आपको पता है अनुलोम विलोम या कपाल भाती या सिंपल स्टेप कर सकते हैं कि आराम से बैठिए। आई ऑलवेज प्रेफर टू फोल्ड योर लेग्स। ओके, फोल्ड योर लेग्स। मुद्रा आप कोई भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये चिन्ह मुद्रा कोई इसको बोलते हैं, कोई इनको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, मैं नाम पे नहीं जाऊंगा। आपका सोल क्या बोलता है वो सही है, वो आप मुद्रा, आपको लगता है मुझे ऐसा रखना है, ऐसा रखिए। ओके, बेटर है फोल्ड द लेग्स। ओके, हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन में कि आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होनी चाहिए। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं सो के करूंगा तो इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, आपको थोड़ा सा बॉडी को अनकंफर्टेबल जोन में लाना बहुत जरूरी है। और अनकंफर्टेबल जोन मतलब बैठना, ठीक है। अगर किसी को घुटने का बहुत प्रॉब्लम है तो जैसे बैठे हैं चेयर पे वैसे बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट द बेस्ट वे इज फोल्डिंग द लेग। ऑफ कोर्स डिफरेंट आसन होते हैं, बट हम उसके ऊपर अभी डीपली नहीं जाएंगे। बट आप जैसे खाना खाते वक्त कैसे फोल्ड द लेग्स करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। कोई भी आप मुद्रा ले सकते हैं, ठीक है ना। आई वुड प्रेफर यू टू स्टार्ट विथ 10 minutes ऑफ ब्रीदिंग, 10 to 15 minutes ऑफ ब्रीदिंग। आप कोई भी ले लीजिए, अनुलोम विलोम या भस्त्रिका, कपाल भाती या जो भी आपने सीखा है। ओके, अगर वो भी नहीं आता आपको तो मैं आपको सिंपल चीज बताऊंगा कि नॉर्मल टू स्टार्ट विथ सिंपल। ओके, सांस दोनों नासिकाई से सांस अंदर लेना है, सिंपल। अगर आपको लगता है मैं कितना लूं, तो सिंपल वे टू स्टार्ट विथ 5 काउंट्स मन में ब्रीद इन। ओके, होल्ड फॉर 5 seconds, अगेन 5 seconds ब्रीथ आउट एंड होल्ड फॉर 5 seconds। 5 सेकेंड तो 5 काउंट करे तो 5 काउंट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं सांस अंदर ले रहा हूं, तो मन में मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, फिर होल्ड किया 1 2 3 4 5, फिर ब्रीथ आउट स्लोली 1 2 3 4 5, फिर होल्ड किया 1 2 3 4 5। ये कंप्लीट होता है एक साइकिल। हाँ, तो ये ये कंप्लीट मतलब सांस अंदर ली, रोका, छोड़ा, रोका। यू कैन डू मिनिमम 7 times, स्टार्ट विथ 15 times। मतलब ये एक साइकिल हो गया ना। जैसे 7 times करो, 15 times करो, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई पोज। आई वुड प्रेफर सूर्य नमस्कार, जो वैदिक सूर्य नमस्कार है। ओके, नॉर्मल सूर्य नमस्कार भी लोग नहीं जानते, लोग फास्ट करते हैं। ओके, फास्ट सूर्य नमस्कार होता है अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए।
एक होता है सूर्य नमस्कार ब्रीदिंग के साथ में, हाँ, वो रियल आपकी स्पिरिचुअल ब्रीद आउट ब्रीद इन करते हुए करते हैं। पूरा। हर एक स्टेप पे होल्ड करना, जब हर हम्म, एक स्टेप सूर्य नमस्कार को होल्ड करके ब्रीदिंग करते हो, उसका इफेक्ट बहुत अद्भुत अमेजिंग होता है। अच्छा। बट आप बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, फिर आप आराम से ध्यान में बैठो। मैं आपको बताऊंगा 100 में से 90 लोगों को तो विचार ही नहीं आएंगे। अच्छा। उसके पहले और एक चीज कर सकते हैं, मैं कहना भूल गया, आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ओम चैंटिंग अलग अलग टाइप की ओम चैंटिंग होती है, ठीक है ना। कोई आ ऊ म बोलते हैं, कोई हाँ, ओम बोलते हैं, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ सोल कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको लगता है आपको नॉर्मल ओम करना है, आप नॉर्मल ओम कर सकते हैं चैंटिंग, बट उसमें क्या होना चाहिए, जैसे सिद्ध गुरुओं से थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, ओके। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो मन में ओम बोलना है, मन में। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं ना, सांस अंदर ली, ओके। अभी मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं तो मैं ओम चैंट करूंगा, ओ। अभी जब मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो देखिए, ध्यान रखना है पेट बाहर की तरफ जाएगा, और जब सांस अंदर ले रहा हूं और मन में ओम चैंट कर रहा हूं तो इमेजिन कीजिए कि सांस गहराई तक नीचे जा रही है। तो 3 चीज का ध्यान रखना है जब हम सांस अंदर लेते हैं ओम चैंटिंग के वक्त भी। जैसे मैं सांस अंदर ले रहा हूं, पेट बाहर की तरफ जा रहा है, गहराई सांस अंदर जा रही है और मन में ओम चैंट कर रहा हूं। और जब मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं तो पेट अंदर की तरफ जाएगा और मुंह से ओम चैंट करेंगे, और नीचे से हवा नाक से बाहर निकलेंगी, ओ। तो ठीक है। दोनों ब्रीद करते हो तभी भी यार, और टाइमिंग भी सेम, पूरा नाभि तक ले जाना है, राइट? एब्सोल्युटली, नाभि ओम तक। बोलते हुए एब्सोल्युटली, उसी हिसाब से ओम बोलना है, जैसे आप ब्रीद आउट करने के टाइम बोल रहे हो वही हिसाब से ओम बोलना है, बट वो अ, बिना आवाज निकाले बोलना है, अपने यस मन के अंदर बोलना है। यस, और जब आप ब्रीद आउट करते हो तब आपको ओम साउंड के साथ बोलना है, एब्सोल्युटली राइट? साउंड के साथ बोलना है। सो इससे इससे क्या इफेक्ट आता है? सी, मैं आपको बता रहा हूँ, ओम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओम सिर्फ आपकी नाड़ी का शुद्धिकरण नहीं करता है। हर एक मंत्रों में पहले ओम चैंट करते हैं, हर एक मंत्रों में, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या जैनिज्म का मंत्र जैनिज्म, हो एवरी या मंत्र। शिव जी का मंत्र हो, ओम भूर्भुवः स्वः या ओम नमः शिवाय, ओम ओम त्र्यंबकम, नमो ठीक है ना। अरियंताणम, एवरीवेयर। हमारा ये 7th एग्जिट बोलते हैं, जिसको क्राउन चक्र बोलो या ब्रह्मरंध्र बोलो, ठीक है ना। इसका ढक्कन को खोलने का काम करता है ओम। तो जब हम ओम परफेक्टली चैंट करते हैं तो ये ढक्कन खुलता है, हम कनेक्ट हो जाते हैं कॉस्मोस से। फिर मंत्र चैंट करोगे तो मंत्र की ऊर्जा वहां से अंदर शरीर में जाएगी। ओके, तो ओम दरवाजा खुलने का काम करता हाँ, है, क्योंकि ओम की फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। दैट इज, बहुत से काम करता है। दिस इज वन ऑफ द वर्क विच ओम डस। इसका धर्म के साथ कोई लेना कोई लेना देना देना नहीं नहीं, है ना? इट इज नथिंग टू डू। इवन आई हैव हर्ड, मैंने सुना है हाँ, कि नासा ने भी प्रूव किया है, हाँ, दे मैंने हैव भी डन सुना लॉट है। ऑफ रिसर्च ऑन द ओम। सो इट इज नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन। सी, मैं जो भी बता रहा हूँ, इट इज नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन, चाहे वो ब्रीदिंग हो, चाहे मेडिटेशन हो, हाँ, चाहे साउंड हो। हर एक रिलीजन का जो मंत्रों का जो साउंड है, वो कहीं ना कहीं यस आपको कनेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली। सो स्पिरिचुअल एंड रिलीजन में बहुत फर्क है, ओके। जहाँ पे डर है, ओके, जहाँ पे क्रिया है, वो रिलीजन हो जाता है। और जहाँ पे फ्रीडम है, प्यार है, वहाँ पे स्पिरिचुअल है। एक्चुअली रिलीजन इटसेल्फ इज स्पिरिचुअल, बट हम लोगों ने, मनुष्य ने मॉडिफाई कर करके So, मुझे लगता है ये ऐसे है कि जैसे कि एक बच्चे का होता है कि भाई तेरे को पढ़ना है, सो वो अपने हिसाब से खुले झाड़ के नीचे, ट्रीज के नीचे, आकाश के नीचे जाके अपनी इच्छा के गुरु के पास जाके वो पढ़ाई करता है, खेलते खेलते पढ़ता है, एंजॉय करते करते पढ़ता है। और एक होता है कि भाई तेरे को 10 बजे टच होना ही होना है, तू राइट, लेट होगा तो तेरे को
ये पनिशमेंट मिलेगा, राइट तू 5 बजे छूटेगा, तो वो डिसिप्लिन वाला, और कह सकते हैं ना कि एक तो धर्मा वो है, यानी जो एक्चुअली और रिलीजन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल ही था, रिलीजन स्पिरिचुअल ही था। हमारे पूरे लोगों ने बहुत अमेजिंगली डिजाइन किया था। एक्चुअली वो रिलीजन और स्पिरिचुअल एक ही था, बट अभी हम क्या करें, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम उनको मॉडिफाई कर सही दिया, बात है, और सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको ऐड ऑन कर एड रहे ऑन करते हैं, हैं। सो जैसे ठीक बोलते है। हैं कि सूर्यास्त के पहले खाना चाहिए, विच इज हाँ, वेरी गुड, बिकॉज सूर्य यस। अपनी जठरानी को डाइजेस्ट अच्छे से करता है, जो कि स्पिरिचुअल और रिलीजन दोनों सेम थे। पर अभी मॉडिफाई कर दिया, आप थोड़ा लेट तक भी खा सकते हैं, 8 बजे 8:30 बजे। सी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, बिकॉज वी स्टे इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सोसाइटी, सिटी में, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट जितना करे उतना बेटर है। सही बात। बट हम ये नहीं कह सकते अरे ऐसा क्या तो भी चलता है, नहीं। उसको बांधना नहीं चाहिए कि ये ऐसा नहीं कर रहा है इसलिए ये तो नास्तिक है, ये ऐसा नहीं कर रहा है यानी ये सब कर रहा है तो ये आस्तिक है। आई डोंट थिंक सो कि ये आप किसी को भी बांध सकते हो इसके साथ, क्योंकि कोई बंदा कोई क्रिया ना कर रहा हो, पर वो जो आपने एक बात बताई कि वो खाना बना रहा है तो भी कनेक्टेड है, वो ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड है, वो अपना बिजनेस कर रहा है तो भी ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड है। 100%। वो हर जगह, वो एक कहानी मैंने सुनी थी, एक एक गांव था छोटा सा, और उस गांव के अंदर एक बहुत धर्म प्रिय व्यक्ति थे, और वो दिन भर भगवान को सब पूजा पाठ और सब कुछ करते थे, और पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुए। और उसी गांव में एक और बंदा रहता था जो जिसको कुछ नहीं आता था, ना कोई मंत्र आता था, ना उससे और कोई भी चीज समझ में आती थी, पर दिन रात उसका रटन लगा रहता था। चाहे वो नेचुरल कुछ क्रियाएं करने जाए तभी भी वो बोलता रहता था, और ये पंडित उसे कहता था कि जो भी नाम ले लो न, वो जो गांव के जो बहुत होशियार बंदे थे वो इससे हमेशा कहते थे, तुझे समझ में नहीं आता है, गंदे कपड़े में भगवान का नाम नहीं लेते, तुझे समझ में नहीं आता है, नहाए बिना भगवान का नाम नहीं लेते, बट ये तो अपनी मस्ती में मस्त। वो कहता है मुझे नहीं मालूम, मुझे अच्छा लगता है, मैं बोलता हूँ, और भगवान एक दिन इसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भगवान को पूछते हैं कि भगवान आप क्यों वहां प्रसन्न हुए, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ। तो कहते हैं कि वो दिल से 24 घंटे मेरे अंदर पूरी तरह रचा पचा रहता आपने है। बहुत सही बताया। हम कोई भी कार्य करें, भाव और इंटेंशन प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी एक चीज भी जरूरी नहीं कि हमें पूरा मंत्र चैंट करना, अगर ओम भी चैंट किया एक बार, लेकिन वो भाव और वो इंटेंशन से किया ना, 101% आपको रिजल्ट आएगा। अमेजिंग, ग्रेट। सो ये आपने जो ओम का बताया मेरे लिए भी एक बहुत नया था, बिकॉज मुझे मालूम था कि सांस जब आप छोड़ते हैं तो भले आप ओम पद लेने टाइम भी आप ओम बोल सकते हो। दैट इज वेरी वेरी न्यू फॉर मी। एंड सो ये आपने एक बताया मेडिटेशन का, और आई थिंक इसमें थोड़ा ब्रीदिंग भी आ गया, बट तो भी ब्रेथ वर्क को लेके भी आप कोई एक दो प्रैक्टिस बता सकते हो। एक आपने बताई जैसे वो बॉक्स प्रैक्टिस, ठीक है, 5 5 5 5 टू स्टार्ट विथ, राइट। अभी समझिए कि दिन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जाना है, किसी को बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए कौन सी ब्रीदिंग जो हम थोड़ा सा स्वर विज्ञान को भी यूज करके ले सकते हैं? ये स्वर विज्ञान इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। ओके, हाँ। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो इसमें बहुत से परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं। आपका कौन से दिन पे कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा डे है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिंपल, बहुत सा सिंपल है। जब आप पहले सुबह उठते हैं तो देखिए कि कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है ना। वो स्वर अगर देख लिया आपने, ठीक है ना, समझो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, ठीक है ना। तो चंद्र स्वर से आप डीप ब्रेथ एक बार अंदर लीजिए, और चंद्र मतलब लेफ्ट है, तो वही पाव आपको लेफ्ट रख के आपका कार्य स्टार्ट करना है। सो जो एक्टिव है वो पैर नीचे रखना है, वो पैर नीचे रखना है। ये बेसिक से स्टार्ट करो। और दूसरा पैर नॉर्मल, उसके बाद okay. जैसे आप जब बेड पे लेटे हैं, आप उठे, सुबह उठे,
हाँ, आपने भगवान का नाम लिया या जो भी आप करते हैं, जो भी क्रिया या नहीं की, जो भी है, हम्म, आप सिर्फ चेक कर लेना कौन सा स्वर चल रहा है। ओके, चेक आई थिंक ऐसे कर हाँ, सकते हैं अगर आप ज्यादा। आप ऐसे भी कर सकते, ऐसे करते हैं तो एक साइड पे फ्लो ज्यादा आएगी। या फिर चेक कैसे करना है, आप एक स्वर को बंद करके ऊपर नीचे कीजिए और फिर दूसरे स्वर को बंद करके ऊपर नीचे कीजिए और देखिए कौन सा कंफर्टेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। आई थिंक इससे भी अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ, इसमें आपको पता चलेगा अरे इस यहाँ पे हवा ज्यादा। सी स्वर विज्ञान में लेंथ ऑफ द ब्रेथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ और ये रहेगा ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है ना। बट हम उसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे। तो ठीक है। सिंपल लेमन, आप जब सुबह उठते हैं आप चेक कीजिए, समझो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो राइट को बंद करके एक बार सांस अंदर लीजिए और लेफ्ट पैर बाहर रखिए। अच्छा, ब्रीदिंग के साथ करना हाँ, है ये। जहाँ तो ब्रीथिंग नो, जब सांस छोड़ रहे साथ में लेफ्ट पैर भी बाहर रखिए और अच्छा, हो गया, हाँ, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सी चीज होती है, जैसे आप किचन में अंदर जा रहे हैं तो चंद्र स्वर शांत से बनाएंगे खाना, तो वैसा कर सकते हैं। फिर आपको स्वर को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है इसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट करना हो पड़ेगा सकते है तब ये पूरा, क्योंकि इतनी सारी चीजें ये ऐसे बहुत से, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने लोगों ने बताया, अच्छी तरह भी बताया है, बट आई थिंक सो अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है, तो इसको और थोड़ा विस्तार में समझना या जरूरी है। डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। और आपकी सुषुम्ना चल रही है, ये कैसे समझ में आता है? जब सी अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैंने आपको बताया ना 48 मिनट्स से 1 आवर आपकी एक नाड़ी चल रही है, फिर शिफ्ट होके दूसरे नाड़ी में जाती है, जैसे चंद्र से स्वर, तो जब शिफ्टिंग होता है ना, तो 5 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट, तब सुषुम्ना नाड़ी चलती है। मतलब दोनों नाड़ी में से इक्वली ब्रेथ बाहर आती है और अंदर जाती है। वो टाइम पे आपको कुछ भी कार्य नहीं करना है, बिकॉज इट इज सेट दैट इट इज जस्ट टू कनेक्ट विद द कॉस्मोस, टू द नेचर। तो वो टाइम पे आप जो भी सोचेंगे करेंगे उसका उल्टा होगा। तो उसका मतलब है, उसके हिसाब से जो आप कह रहे थे कि 48 मिनट का एक साइकिल होता है, 48 मिनट से 1 आवर का, या ओके, एंड देन वो 48 मिनट से 1 आवर के बाद वो दूसरी साइकिल, यानी वो जब दूसरे में जाता है उसके पहले जो बीच का उसका मतलब है एवरी 1 आवर में 10 मिनट ऐसी होती है जब 10 मिनट भी बहुत ज्यादा बोला यानी मैंने, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट जब हाँ। आपको जरा रुक के कनेक्ट होना जरूरी होता है। हाँ, इज इट ट्रू? बट पूरे दिन में अपन ऐसे तो कर कर नहीं सकते सकते तो हैं। मेक इट वेरी सिंपल। जब आप उठते हैं, मैंने बताया वो आप कर लीजिए। हाँ, घर से बाहर निकलते, आई वुड आल्सो प्रेफर पंच पंचभूता इज मेजर, प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। दिया प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल, दिया जो रहता है ना, दिया, ओके। दिया, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। फायर हैज अ प्रॉपर्टी टू रिमूव ऑल द लो लेवल एनर्जी। इसके लिए हम बोलते हैं कि सुबह उठते वक्त दिया लगाओ, शाम को लगाओ। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो मेक श्योर आप दिया लगाओ, एंड मेक श्योर जो नाड़ी चल रही है वो नाड़ी से ही आप पैर बाहर रख के घर से बाहर निकलो। ओके, यानी अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो वो वाला पैर आगे रखना है, और अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो वो पैर, तो उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा होगा, आप ट्राई करेंगे, देखेंगे जब सूर्य नाड़ी चल रही है और आप पैर बाहर रख के जाएंगे ना, तो वो दिन में आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत होगी, दौड़ना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। आप देखना, आप जस्ट चेक करना, जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो वो दिन आपका काम सब कुछ बैठ के आपका काम हो जाएगा। बोथ आर गुड, आई एम नॉट सेइंग, बट अगर ऑपोजिट करते हो तो फिर गड़बड़ है, तो फिर गड़बड़ है कि भागने की जरूरत है पर आपको भागने का मन नहीं कर रहा है ना? एब्सोल्युटली। तो इसीलिए अगर दोनों, तो बेसिकली दोनों फ्लो में जाता है तो दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर बेनिफिशियल बेसिक। फिर हर एक नाड़ी का कुछ कुछ क्या नाड़ी चलने से क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कुछ नया घर में प्रवेश कर रहे हैं, ऑस्पिशियस जो भी चीजें करती है, तो चंद्र मतलब शांत, तो चंद्र नाड़ी अगर खुलती है वो टाइम पे अगर वो जो कार्य करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। उसमें भी लेंथ कितनी, अगर लेंथ गहरी हुई और वो कर लिए तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती। उसमें भी कौन सा पक्ष है, ओके, वो कर लिए तो 90% प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। मैंने सुना है कि अगर आप ये सब चीजों को संभाल के प्रॉपर वे से करें तो आप जो भी सोचो उस हिसाब से आप
के काम हो Absolutely. तो सकते हैं। इनिशियली हम स्वर विज्ञान जिनको नॉलेज नहीं है वो यूज करके आप करिए, बट जैसे जैसे आप हाई लेवल ऑफ ब्रीदिंग सीख लेते फिर ऐसा हो जाएगा ऑटो इम्यून के जो चीज जो करना है उसके हिसाब से नाड़ी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, वाओ, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द नेचर एंड नेचर नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। नेचर नोज। द प्रॉब्लम इज हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू द नेचर। नेचर वॉन्ट्स टू गिव यू एवरीथिंग but you are not surrendering to the nature, you are not surrendered to the nature. सुपर। सो मुझे पॉडकास्ट का अभी मजा इसीलिए आने लगा है कि आई एम लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स, इतनी सारी नई चीजें सीखने मिल रही है। So we all learn from each other. ऐसा नहीं है कि समझो मेरी 30 साल की जर्नी है तो मुझे सब कुछ आ गया है। अगर जहाँ पे अगर मेरे दिमाग में मेरे माइंड में आ गया कि मुझे सब कुछ आ गया मतलब ईगो आ गया तो डाउनफॉल है। कुछ चीज़ मैं बच्चों से भी सीख सकता हूँ क्योंकि हर एक सोल, जैसे हम ब्रीदिंग की बात करते हैं ना, हर एक सोल यूनिक है, डिफरेंट है, और हर एक सोल आत्मा में एक या दो यूनिक क्वालिटी है बाकी सभी लोगों से। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें आपसे सीख सकता हूँ, कुछ बड़े लोगों से सीख सकता हूँ, कुछ बच्चे से सीख सकता हूँ। तो हमेशा हर एक मोमेंट में हमको सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, अनुभव करना है। तो हम अनुभव से सीखते हैं। सो बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और आई एम श्योर जितने लोग ये पॉडकास्ट को देखेंगे वो लोग भी इसमें से बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। जाते जाते आप कौन सी एक एडवाइस देना चाहोगे लोगों को जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है? एडवाइस में ये देना चाहूँगा कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ओके। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है तो सोचते अरे इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मतलब अभी कुछ बुरा होने वाला है। तो प्लीज डोंट जस्ट लिसन टू योर माइंड, लिसन टू योर सोल। सेकेंड एडवाइस, ट्राई टू गिव 1 hour टू योर सेल्फ इन अ डे। लोग बोलते टाइम नहीं है, जिसको टाइम निकालना है ना वो कैसे भी टाइम निकालना है। अगर आप 1 घंटा खुद के लिए नहीं निकाल सकते हैं ना तो लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते। मैंने ऐसे भी सुना है और ऐसे नहीं अनुभव किया है कि 90% ऑफ वर्क लोग 11-12 बजे तक तो कंप्लीट खत्म कर लेते हैं, और कुछ लोग 11-12 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगी क्यूरियोसिटी से कि आपके जो सिद्ध गुरु है वो आपको कौन सी एक एडवाइस देते हैं हमेशा? मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, एक उत्तर दिया, ये जीवन में हम क्यों आए? खाना खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, नाम कमाने के लिए, ठीक है ना। वो भी आप ठीक ढंग से नहीं कर रहे, क्या लाइफ जी रहे, इससे अच्छा मर जाओ। पहले वो ठीक ढंग से कीजिए। अच्छा, वो ऐसा कहते हैं। पहले वो भी आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं और अरे हमें आध्यात्मिकता में जाना है, हमें मोक्ष करना है, हमें ये करना है, वो करना है। पहले जो भी आपके कर्म है उसको परफेक्टली कंप्लीट कीजिए, उसके लिए क्या क्या करना है कीजिए। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी आपको स्टार्ट करना है, वो तो करना ही है, पर पहले जो है आपके प्रेजेंट में वो तो 100% कीजिए। उसमें तो मेडिटेटिव रहिए बेसिकली। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेजेंट में रह के आइदर पास्ट का सोचते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं और प्रेजेंट खराब करते हैं। तो हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना वो तो रियल मेडिटेशन, वो तो रियल स्पिरिचुअलिटी, वो ये बोलते हैं। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। एंड नेक्स्ट हम और एक सेशन करेंगे आपके साथ जरूर स्वर विज्ञान को लेके, जिससे लोगों को हम वो सिखा सके कि कैसे वो अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं। जितनी भी चीजें आज आपसे सीखने मिली, जैसे ब्रेथ वर्क ले लो, मेडिटेशन की छोटी छोटी टेक्निक, बट आई थिंक यही फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्टेप लोगों का अपनी लाइफ को, जो आप कह रहे हो कि बेटर तो जियो, वो जीने के लिए हो सकती है, राइट? यस, बिकॉज कोरोना ने सिखा दिया ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी कांट गो अगेंस्ट द नेचर। आपको कल का नहीं पता, तो प्रेजेंट मोमेंट में आप जितना अच्छी तरह से जी सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगा, चाहे वो ध्यान हो या ब्रीदिंग हो, योग है, आपको सिखाएगा कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए।
और इस तरह के एपिसोड के लिए बने रहिए हमारी चैनल पे, हम और ऐसे एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।